हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 12। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 12 है 31/7/2020 की। नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आप लोग को बताया है एसिड, बेस और सॉल्ट। बच्चों इस वर्कशीट को समझ में तभी आपको आएगा जब आपने वर्कशीट नंबर 11 देखी होगी। तो इससे पहले आप लोग वर्कशीट नंबर 11 एक बार मेरी रिकमेंडेशन है कि देख लें, उसके बाद इसे देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कह रहा है अम्ल एवं क्षार की क्षमता। क्षमता से मतलब भाई पावर की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, कह रहा है यह क्रमशः, क्रमशः का मतलब था रिस्पेक्टिवली, ठीक है इंग्लिश में। कह रहा है यह क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। तो अम्ल क्या करता है भाई, H+ आयन रिलीज करता है और क्षार क्या करता है, OH- आयन रिलीज करता है, ठीक है। कह रहा है जो अम्ल 100% आयनित होते हैं, आयनित मतलब जल में मिलने के बाद आयन देते हैं, टूट जाते हैं, और अधिक H+ आयन को उत्पन्न करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब क्या भाई, जो अम्ल पानी के साथ, क्या भाई, जो अम्ल क्या करता है भाई, पानी के साथ पूरी तरह से टूटेगा और क्या देगा, H+ आयन देगा। अधिक मात्रा में अगर H+ आयन देगा तो क्या कहेंगे उसे, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। और जो कम देगा उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो क्षार 100%, क्षार मतलब बेस, ठीक है, जो क्षार 100% आयनित होता है मतलब टूटना, और अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करता है उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं यानी स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जो क्षार कम OH- आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समान सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है कंसंट्रेशन। कह रहे समान सांद्रता के HCl और CH3COOH, आप लोग को पहले मैंने बताया था इसका नाम वर्कशीट में, यहां देखो यहां पे दिया भी है, एसिटिक एसिड है। दोनों H+ आयन की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है भाई, यहां कह रहा है कि दो अम्ल हैं, ये दोनों ही अम्ल हैं, और दोनों क्या करते हैं, पानी के साथ जब मिलते हैं तो टूटने के ऊपर H+ आयन जो है ना अलग अलग मात्रा में उत्पन्न करते हैं। देखते हैं। कह रहा है HCl पूर्ण रूप से आयनित होता है। मतलब क्या होता है भाई, HCl जो है पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है, और अधिक H+ आयन देता है। जबकि CH3COOH मतलब क्या, जो एसिटिक एसिड है, अपूर्ण मतलब कम या आधा कह सकते हैं आप, रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन देता है, उत्पन्न करता है। क्या मतलब है भाई, HCl यहां इस बात के आधार पर मतलब अधिक H+ आयन दे रहा है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी प्रबल अम्ल है, और CH3 क्या कर रहा है, कम H+ आयन दे रहा है, इसीलिए क्या है, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। बात करें CH3COOH और HCl में तो स्ट्रॉन्ग कौन है, तो HCl है, ठीक है, यानी प्रबल। कह रहा इसी प्रकार क्षार में 100% आयनित होता है और अधिक OH आयन को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जो क्षार कम OH आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लवणों के प्रकार, लवण मतलब भाई सॉल्ट, ठीक है। कह रहा है दी गई सारणी में लवणों के कुछ उदाहरण एवं वे किन अम्लों एवं क्षारों से बने हैं दिए गए हैं। देखते हैं, चलते हैं नीचे टेबल की तरफ। ये है भाई लवण के प्रकार मतलब सॉल्ट के टाइप्स हैं, ठीक है। ये प्रकृति मतलब नेचर, उदाहरण एग्जाम्पल अम्ल एसिड और क्षार बेस, ठीक है। देखते हैं। कह रहा है भाई प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब मिलाएंगे तो कैसा होगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। बात करें बनते किससे हैं, तो देखो भाई HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात करें दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार, यानी याद रखना दुर्बल अम्ल मतलब क्या है, वीक एसिड, और प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रकृति क्षारीय होगी, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा उसका नेचर आता है, ठीक है, प्रकृति उसकी आती है। और क्या बनेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। ये क्या है भाई, सोडियम एसीटेट है, ठीक है।
और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। और ये क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब इन दोनों से मिलकर ये बनता है, ठीक है। कह रहा है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण। प्रबल अम्ल मतलब क्या भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस। कैसा होगा, अम्लीय होगा। मैंने कहा था जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर दिखता है हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो अम्ल का दिख रहा है, क्योंकि अम्ल यहाँ पे इस वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या भाई, उदाहरण के लिए कैल्शियम क्लोराइड है इसका उदाहरण, आप देख पा रहे हो। बना कैसे है, HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, यानी वीक एसिड और वीक बेस। कैसा इसका नेचर होगा, उदासीन। उदासीन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है भाई, न्यूट्रल, ठीक है। क्या बनेगा, अमोनिया कार्बोनेट बनता किससे भाई, एक अम्ल है, क्या नाम है, H2CO3, इसका नाम है कार्बनिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, अमोनिया, इससे मिलकर बनता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये था लवण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, उनका नेचर कैसा होता है और बनते किससे हैं, ठीक है। और ये उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण। नीचे आते हैं, देखो कह रहा है हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7.0 से लेके 7.8 पीएच पारस के बीच में कार्य करता है, ठीक है। ये परास बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे जो बॉडी का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो 7 से लेके 7.8 के बीच में काम करता है। ना तो 7 से कम में काम करेगा, ना तो 7.8 से ज्यादा में काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई पीएच का महत्व क्या है। पिछली बार हमने इसका देखा था, पीएच स्केल देखा था, अब यहाँ पे पीएच के पॉइंट देखने हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है यदि वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहलाती है, और यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। हाँ भाई, ये क्या होता है कि अगर अम्लीय वर्षा नदी तालाबों में मिलती है तो वहां जो रह रहे हैं जीव हैं उनके लिए बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा नमकीन पानी या अम्लीय जल में नहीं रह पाते, ठीक है। और उन पे जो निर्भर होते हैं बड़े जीव या जो उन्हें खाते हैं, धीरे धीरे उनकी भी संख्या खत्म जाती है, ओके। और उनके पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है। देखो जीव तो जीव ही हैं, लेकिन वहां पे जो जंतु वगैरह हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको भी ये हानि पहुंचाता है। क्लियर है। बात करें हमारे पाचन तंत्र में, कह रहे अमाशय मतलब भाई पेट, लिवर द्वारा HCl अम्ल उत्पन्न होता है। भाई हमारे पेट में ना लगातार क्या होता है, HCl अम्ल उत्पन्न होता रहता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, परंतु अपाच्य यानी जब खाना पचता नहीं है के कारण इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए एंटासिड। परंतु अपाच्य के कारण इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए एंटासिड। क्या भाई, एंटासिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अम्ल की इस अधिकता को उदासीन कर देता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पेट में दर्द होता है, कई बार हम खाना वगैरह थोड़ा सा लेट खाते हैं या फिर थोड़ा फास्ट फूड खा लेते हैं, तो क्या होता है उस केस में हमारे पेट में क्या होती है, अपाच्य हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण हमारे जो पेट में है अधिक मात्रा में HCl निकलने लगता है, जिससे हमारे पेट में दर्द और सीने में जलन होने लगती है, जिससे बचने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्वेश्चन भी है इस पे देखेंगे हम, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंतक्षय। दंतक्षय मतलब क्या है भाई, दांतों का क्षय होने लगता है, दांतें खराब होना प्रारंभ होने लगती है, मतलब कीड़े जाते हैं उसमें, ठीक है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने के कारण होता है। मतलब हमारे मुंह में जो हम खाना वाना खाते हैं उसमें क्या होता है भाई, शर्करा होता है, जिसे जीवाणु क्या करते हैं, अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिससे हमें दांत अपने खोने का भी डर होता है, ठीक है। इसीलिए हम टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंतक्षय से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। इसलिए टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंतक्षय से हमारे रक्षा करता है, ओके। तो भाई टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारीय प्रकृति होती है, जिससे क्या होता है, हमारे दांतों की रक्षा होती है। अब कह रहा है कि भाई मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार द्वारा किया जाता है। नेटल के डंक वाले बॉल मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन का अनुभव होता है, ठीक है। बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो कह रहा है भाई मिट्टी का जो पीएच मान पौधों को
पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। अंत मिट्टी के अम्लता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षार्य किया जाता है। तो बच्चों अगर बात करें शुद्ध मिट्टी का तो क्या होता है भाई 7.0 होता है। क्या होता है 7.0 होता है। कई बार क्या होता है कि इसकी अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसे हम क्षार्य कैसे करते हैं, मतलब न्यूट्रल और न्यूट्रल के से थोड़ा सा आगे कैसे करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का प्रयोग करके, एक ही बात है। इसकी अम्लता को कम करते हैं और क्षार्यता इसकी बढ़ जाती है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों ये रहे इसके क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बच्चों हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। वर्कशीट नंबर 12 के क्वेश्चंस। कह रहा है प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप में पहचानिए। मतलब बताना है भाई एसिड जो है इसका जो नेचर है यानी प्रकृति है कैसी होती है। तो बात करें, पहला है पोटेशियम क्लोराइड। तो ये कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, बनता किससे है, तो बात करें ये बनता है HCl से और दूसरा बनता है KOH से, दोनों मिलकर बनता है, ठीक है। बात करें HCl की तो ये अम्ल प्रकृति का होता है और ये क्या होता है भाई, क्षार प्रकृति का होता है। इन दोनों से ही मिलकर ये बनता है। क्या बनता है भाई, पोटेशियम क्लोराइड। बात करें सोडियम नाइट्रेट की, बात करें सोडियम नाइट्रेट की तो कैसा प्रकृति होता है इसका भाई, उदासीन होता है। बनता किससे है ये, तो ये बनता है HNO3 प्लस NaOH, ठीक है। तो इनसे बनता है, दोनों से मिलकर बनता है। क्या बनता है भाई, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। बात करें NH4 की, अमोनिया सल्फेट की, तो इसकी प्रकृति कैसे होती है भाई, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। बनता कैसे है, एक तो होता है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और दूसरा क्या होता है NH3। तो ठीक है, ये होता है भाई अम्ल, ठीक है, और ये है क्षार, ठीक है। इनसे मिलकर बनता है ये। यहां भी इस वाले पार्ट में जो था ये क्या था भाई, ये क्षार था और ये क्या था, अम्ल था, ठीक है। पहले वाले में सारे क्या हैं, एसिड हैं, दूसरे वाले में क्या है, बेस हैं। तो बात करें पहला पोटेशियम क्लोराइड किससे बनता है, HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। बात करें सोडियम नाइट्रेट से तो किससे बनता है भाई, HNO3 और प्लस NaOH से। बात करें अमोनिया सल्फेट किससे बनता है, तो H2SO4 और NH3 से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि MgCl2 अम्ल एवं क्षार से बना है। तो भाई बताना है किससे बना है। तो बात करें अगर MgCl2 की तो ये बनता है HCl और MgOH2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें है भाई 3 पॉइंट्स हैं। कह रहा है प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है। बच्चों अभी हम वर्कशीट में पढ़ के आए हैं, जस्ट देख लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि भोजन में मौजूद शक्कर को जीवाणु अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, जिससे दांत खोने का डर रहता है, ठीक है। अगला कह रहा है अमाशय यानी पेट में यानी लिवर में कौन सा अम्ल होता है, नाम बताइए। बताया था मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो कह रहा है जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। इसको भी हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है अम्लीय वर्षा में पारिस्थितिक प्रभाव जलीय वातावरण में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा कि धाराएं, झील और दलदल, जहां तक कि मछली और अन्य वन्य जीव के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कि यह मिट्टी से बहता है और अम्लीय वर्षा का पानी मिट्टी के कणों में एल्युमिनियम को बहा सकता है और फिर धाराओं और झीलों में प्रभावित हो जाता है। तो मतलब क्या है कि भाई जो झील है, नदी है, इन सब में जो जलीय जीव रहते हैं, जलीय जीवन है, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं, किससे, अम्लीय वर्षा से, ठीक है। अगला बात करें भाई एंटासिड किस प्रकार कार्य करता है। 2 एंटासिड के नाम लिखो। अभी हम पीछे वर्कशीट में ठीक पढ़ के आए हैं कि एंटासिड क्या होता है, तो देखते हैं जरा। कह रहा यदि सीने में जलन या अपच, ठीक है, अपच मतलब जो खाना पचा नहीं है और जलन उसी के कारण होती है, ठीक है, अपच हो जाए तो इसके इलाज के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उत्पाद एंटासिड है। क्या भाई, एंटासिड है, ठीक है।
एंटासिड सीने में जलन पैदा करने वाले पेट के एसिड को निष्क्रिय करता है। कौन सा होता है भाई? HCl। कौन सा होता है? HCl। ठीक है, कर देता है, जिससे जलन तुरंत खत्म हो जाती है क्योंकि यह चंद सेकंड में असर शुरू कर देता है। इसलिए इस प्रकार के लक्षणों से राहत को वह सबसे तेज उपाय है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से राहत मिलता है। उदाहरण के लिए 2 नाम पूछे थे तो आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 2 इसके नाम थे एंटासिड के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH मान 5.6 है और पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान उपयुक्त करने के लिए रसायन का नाम लिखिए। अभी लास्ट में वर्कशीट में पढ़ा था भाई, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना मिलाते हैं हम, जिससे क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये अम्लता को कम करता है और मिट्टी को क्षारीयता की तरफ बढ़ाता है। तो हमें ये मिलाना पड़ेगा 5.6 से 7.2 पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये थे वर्कशीट नंबर 5 के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्लासरूम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूं यहाँ पे कि बताओ भाई HNO3 का पूरा नाम क्या है? क्या है HNO3 का पूरा नाम? आपको पता क्या ना है। ठीक है, तो ओके बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 12। इसी के साथ खत्म करते हैं इसको, मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ कल। बाय बाय।